ठीक, चलो हम लोग कहाँ क्या बात कर रहे थे कि जब सीरीज में वोल्टेज पूछेगा, ठीक, तो वोल्टेज में हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्ट रेशियो है। अगर सेम चीज करंट पूछता, करंट किस में पूछेगा, पैरेलल में ही पूछेगा कि अलग अलग कहाँ कहाँ जा रहा है। तो हम लोग करंट में देखो इन्वर्सली होता है ना, कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट, ना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम। ठीक, तो रेशियो कैसा है, इन्वर्सली है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो यहीं पे अगर करंट देख लेंगे तो 2 ओम वाले में या फिर 4 ओम वाले में क्या होगा, करंट ज़्यादा जाएगा, किसके कंपेरिजन में, 6 ओम के कंपेरिजन में। ये भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, पेपर में कभी कभी दे देता है और डायरेक्टली इसी पे हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चन हो गए। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये हो गया ना, आगे बढ़ा जाए। ठीक, एक क्वेश्चन दे देते हैं फिर से। क्वेश्चन कैसा है कि अपने पास एक सर्किट है, ठीक, एक सर्किट कैसा है, ये सर्किट आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, कितना हो गया, अपने पास 10 वोल्ट और 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट, फिर रेजिस्टेंस में 6 ओम और 4 ओम, 6 ओम और 4 ओम, 6 ओम 4 ओम। हमको क्या ज्ञात करना है कि इसका इक्विवेलेंट VTH और RTH क्या होगा, VTH और RTH क्या, ठीक है, फाइंड करना है VTH ठीक, ऑप्शन लिख दे। ऑप्शन में पहला ऑप्शन हो जाएगा कि 1 वोल्ट सोर्स इन सीरीज, पहला ऑप्शन क्या हो गया, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट सोर्स, 1 वोल्ट सोर्स इन सीरीज, इन सीरीज विथ 10 विथ 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर। डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 7 वोल्ट सोर्स, 7 वोल्ट सोर्स इन सीरीज विथ 2.4 ओम रजिस्टर। ठीक, तीसरा 5 वोल्ट सोर्स इन सीरीज विथ 10 ओम रजिस्टर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, डी 15 वोल्ट सोर्स इन सीरीज विथ 2.4 ओम रजिस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आज का। आज कितना तारीख है, ठीक, आज का क्वेश्चन है, कल इसको करके लाना है। आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से जरूर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग। तो हमको क्या मिल गया, कैपेसिटर मिल गया, कौन कौन से,
हमको कैपेसिटर मिल गया कि वेरिएबल और फिक्स कैपेसिटर मिल गया। हम लोग थोड़े से कैपेसिटर के बारे में जान गए। अब जितना भी इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हो, जितना भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक बना सकते हो, ठीक, उतने टाइप का कैपेसिटर हो जाएगा। समझ में आया? जितना भी डाइलेक्ट्रिक उतने टाइप का कैपेसिटर। अब किसी भी कैपेसिटर में को हमको वेरी कराना है तो क्या करोगे? हम लोग क्या करेंगे कि उसके डिस्टेंस को चेंज करके, जैसे रेजिस्टेंस को भी अगर हमको वेरी कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस में भी हम लोग आगे पीछे दूरी को ही तो करते हैं ना। लेंथ बढ़ाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, लेंथ घटाए तो रेजिस्टेंस भी कम हो गया। चीज़ें समझ में आ गई? ठीक, तो इसके बाद हम लोग आते हैं कि अपने पास जो कैपेसिटर है ना, हम लोग कैपेसिटर को उठाते हैं, जैसे कंडेंसर है, बोलते हैं ना कि पता करो ये सही है कि नहीं। क्या करते हो? फैन वाला कैपेसिटर है ना, अगर कभी कभी फैन नहीं चलता है, खराब हो गया, तो सबसे पहले लोग क्या कहते हैं, हो सकता है कंडेंसर खराब हो गया होगा ना। तो कंडेंसर को उतारे, अब हम लोग देखना है कि ये सही है कि नहीं है। क्या करते हो? हाँ, उससे भी टेस्ट कर लो। ठीक, तो किया तो शॉर्ट सर्किट ना, लो किया, टेस्ट लैम्प से किए कैपेसिटर को, ठीक, ग्लो कर गया, इसका मतलब कि जो बीच का प्लेट है वो एक दूसरे से सट गया है और तुरंत क्या करेगा ना, तो हम लोग बोल नहीं देंगे कि ये शॉर्ट सर्किट कर गया ना। ठीक, तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? हम लोग सीधे उसको प्लग में डाल देते हैं। अगर कभी भी कंडेंसर की देखना है कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है, अच्छा है कि अच्छा नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, सीधे प्लग में डालेंगे, स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पे स्विच ऑन है, ऑन, प्लग में ऐसे डालें और तुरंत निकाल के हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उसको शॉर्ट करते हैं। जो तुरंत स्पार्किंग किया ना, अगर स्पार्किंग ज़्यादा है इसका मतलब कि एनर्जी सही है, स्पार्किंग नहीं ज़्यादा है तो वो चीज़ सही नहीं है। ठीक, तो ऐसे हम किसी भी जो कैपेसिटर है अपने पास, इलेक्ट्रोलाइट टाइप ये कंडेंसर वाला या फिर कोई भी कैपेसिटर, हम लोग वो अच्छा है कि अच्छा नहीं है हम लोग देख सकते हैं। ठीक, क्या करोगे कि स्विच में डालें और उसको निकाल के तुरंत क्या करेंगे, चट आवाज आएगा। ठीक, तो जब वो हो रहा है तो कितनी देर तक स्विच में डालेंगे, ये भी तो मैटर करेगा ना। कितनी देर तक हम लोग स्विच में उसको डाले रहेंगे कि वो चार्ज हो जाए। ठीक, तो यही इसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस। हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। तो जब हम लोग ये चार्ज करेंगे तो कोई भी कैपेसिटर बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कोई रजिस्टिव मटेरियल तो रहेगा ही रहेगा ना, कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं होता। ठीक, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस सर्किट में होगी। तो अगर इसके इसके बीच में अगर हम बोल दें कि V वोल्ट है और यहाँ से यहाँ तक I जा रहा है, ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, IR प्लस IC ना, IR प्लस, ठीक, अब ये हम अपने पास कैपेसिटर है, यही वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक, तो इसको पूरा करने के बाद देखो अपने पास ITI में डेरिवेशन तो आता नहीं है, तो क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पे जाके टिक लगाना है। तो इसका डेरिवेशन वैसे भी बहुत टिपिकल है। ठीक, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करके तब वैल्यू आती है, जो कि कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो हम लोग क्या लिख देंगे डायरेक्टली कि इसमें चार्जिंग के लिए कितना वोल्टेज देंगे और चार्जिंग के लिए कितना करंट देंगे, वही सेम चार्जिंग के लिए कितना और डिस्चार्जिंग के लिए कितना वोल्टेज हो रहा है और
डिस्चार्जिंग के लिए कितना करंट हो रहा है, हम लोग इसका मान सीधे सीधे याद कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग चार्जिंग के लिए वोल्टेज की बात करें, यहाँ पे लिख लो चार्जिंग वोल्टेज। तो जैसे ही वोल्टेज में बात करेंगे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू नहीं, जो चार्जिंग वोल्टेज जो आता है अपने पास, V ब्रैकेट में 1 माइनस e टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, माइनस टी अपॉन टाउ। ये टाउ क्या है, टाउ आता है टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या है, यहाँ पे टाउ लिख लेंगे, टाउ बराबर टाइम कांस्टेंट। का मान क्या होता है, टाउ बराबर R इंटू सी। टॉ बराबर R इंटू सी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। टॉ बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू सी। ठीक, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा के देखो। ओम फैराडे क्या है टाइम कांस्टेंट, ये टॉ क्या है, टाइम आर का ओम हो गया, फैराडे हो गया, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, टॉ। टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, जब भी पूछ लेगा कि आरसी बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला यूनिट, आरसी का यूनिट हमेशा क्या आएगा, सेकेंड में, क्योंकि आरसी क्या है, टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर। ये क्या बता रहा है, ये बताता है कि ये कितने समय में चार्ज होगा। टाइम कांस्टेंट क्या बताता है कि कोई भी कैपेसिटर है ना, वो अगर एक टाइम कांस्टेंट हम लोग दे दिए तो वो कितना परसेंट तक चार्ज होगा। ठीक, टाइम कांस्टेंट क्या है कि ऐसा टाइम जिस टाइम पे जो अपना कैपेसिटर है वो कितना चार्ज होगा, वो क्या बताता है अपने पास, टाइम कांस्टेंट। ठीक, लिख लो इसमें, ये लिख लो टाइम कांस्टेंट। हाँ, क्वेश्चन आते हैं, कल इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक, ज़्यादातर इस पे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, डी 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये हो गया अपने पास चार्जिंग वोल्टेज। यहीं पे हम लोग डिस्चार्जिंग भी लिख सकते हैं, डिस्चार्जिंग वोल्टेज। तो जब डिस्चार्जिंग वोल्टेज की बात आएगी तो V e टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, 1 हट गया। ठीक, क्या आ जाएगा, V e टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, ये अपना डिस्चार्जिंग वोल्टेज, ये अपना क्या हो गया, चार्जिंग वोल्टेज। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, ठीक, क्या हो जाएगा, RC। इसमें टाइम कांस्टेंट बराबर लिखो, क्या लिखो यहाँ टॉपिक लिखो, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट वह मान है, टाइम कांस्टेंट वह मान है जिस मान पर, टाइम कांस्टेंट वह मान है जिस मान पर कोई भी कैपेसिटर, जिस मान पर कोई भी कैपेसिटर अपनी फाइनल वैल्यू का, अपनी फाइनल वैल्यू का 63% चार्ज हो
जाता, चार्ज हो जाता या फिर इतनी एनर्जी स्टोर कर लेगा। ठीक, क्या हो गया? ठीक, तो देखो कोई भी जैसे कैपेसिटर है, यहाँ पे ध्यान से देखो, टाउ बराबर क्या है? 63%। ना, यानी कि अगर हम लोग एक टाउ देख रहे हैं, एक टाउ मतलब आरसी जब देख रहे हैं, तो ये कितना चार्ज हो रहा है? 63%। अभी भी ये फुल्ली चार्ज हुआ? अभी भी फुल्ली चार्ज नहीं हुआ। ठीक, तो फुल्ली चार्ज होने में कितना टॉ का टाइम लगेगा या फिर कितना टॉ लगेगा? ठीक, तो यहाँ पे देखो, एक टॉ, दो टॉ, तीन टॉ, फोर टॉ और 5 टॉ। जब हम लोग इसको चार्ज करते हैं तो चार्ज करने में जो टाइम कांस्टेंट है आरसी, तो 1 टॉ में कितना हो जाएगा? 63.7%। थोड़ा सा ये 0.7 आ जाएगा, 63.7। ठीक है, 63.7% ये क्या हो गया कि एक टाउ, यानी कि इतना समय देंगे। एक टाउ का अगर हम लोग समय दिए तो कोई भी कैपेसिटर कितना एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा? फाइनल का 63%। ठीक, फिर उसके बाद 2 टाउ में 86%, 3 टाउ में 95%, 4 टाउ में 98% और 5 टाउ में 100%। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 टाउ के बराबर जब एनर्जी देंगे या फिर 5 टाउ का टाइम देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100% ये चार्ज हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि रेजिस्टेंस का मान इतना है, कैपेसिटर का मान इतना है। ठीक, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का मान इतना है, वो टाइम कांस्टेंट बताओ जिसमें कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अगर सीधे पूछ देगा कि टाइम कांस्टेंट बताओ तो हम लोग सीधे आरसी लगाएंगे। ठीक, आरसी लगा के टाइम कांस्टेंट निकाल लिए। लेकिन जैसे ही सीधे बोलेगा कि वह टाइम बताओ या फिर टाइम कांस्टेंट बताओ जिसमें कैपेसिटर 100% चार्ज हो जाएगा, तो 100% चार्ज होने में लिया किया समय क्या होगा? 5 टाउ। तो जो भी हम लोग आरसी निकालेंगे उसमें हम लोग किसका गुणा करेंगे? 5 का गुणा कर देंगे तो हमको फुल्ली समय का समय पता चल जाएगा। अब यही बोलेगा कि जब 80% पे हमारा चार्ज है तब कितना पे गुणा करोगे? 2 टाउ कर देंगे। समझ में आ गई चीजें कि कभी भी पेपर अगर मॉडरेट या फिर हार्ड लेवल पे जाएगा तो वो 2 टाउ, 3 टाउ, 4 टाउ, 5 टाउ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख लो। तो टॉ का ये लिख लिए, हो गया। अब जैसे कि टाइम कांस्टेंट हम लोग देखें। ठीक, ये क्या टाइम कांस्टेंट है कि ये जब हम लोग चार्जिंग करते हैं तो चार्जिंग में ये फाइनल वैल्यू का कितना बचता है या फिर फाइनल वैल्यू का कितना स्टोर कर लेगा? 63.7% ये स्टोर कर लेता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्चार्ज भी तो कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज के समय पे भी टाइम कांस्टेंट देखना पड़ेगा। ठीक, डिस्चार्ज के समय पे भी टाइम कांस्टेंट हमको देखना होगा। तो टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग के समय पे कितना होता है? अपनी फाइनल वैल्यू का कितना बचता है? 36%। कितना बचेगा? 36% ये फाइनल वैल्यू का बच जाता है। ठीक है, जब भी ये क्या करेगा? डिस्चार्ज पे होगा। ठीक, तो इसमें भी अपने पास टाउ है, 2 टाउ है, 3 टाउ, 4 टाउ और 5 टाउ। 5 टाउ पे कितना हो जाता है? पूरी तरह से डिस्चार्ज। ठीक, पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी और सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछता है। 5 टाउ पे क्या होगा? फुल्ली तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये 36 क्या है? 36% ये बचा रहेगा जब इसको हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। ठीक, अपनी फाइनल वैल्यू का ये 36% बच जाएगा। ये क्या बचे होगा कि जब चार्ज करेंगे तो ये कितना स्टोर करेगा? टॉ में 63% ये स्टोर कर लेगा। ठीक है, जब ये समझ में आ गई। वोल्टेज में देखो, चार्जिंग वोल्टेज V =
v माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ, और डिस्चार्जिंग वोल्टेज में v इक्वल टू v इंटू ई टू पावर, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, इसको हटा दें। अब देखो जैसे वोल्टेज के फॉर्म में है तो चार्जिंग करंट भी देख लेते हैं, ठीक, और डिस्चार्जिंग करंट भी देख लेते हैं। एक हम लोग क्या हो गया, चार्जिंग करंट और चार्जिंग करंट। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I e टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ। तो चार्जिंग समय तो ये हो जाएगा, जबकि डिस्चार्जिंग के समय क्या हो जाएगा, I बराबर माइनस के, क्या हो जाएगा, माइनस के ई टू पावर माइनस के आई ई टू पावर, सही से लिख, माइनस के आई ई टू पावर माइनस टी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, करंट का। हाँ, चार्जिंग में लेगा ना, डायरेक्शन देखो यहाँ पे बस चेंज हो जा रहा है। कैपेसिटर जिस फॉर्म में या जिस डायरेक्शन से चार्ज होता है, सेम उसी डायरेक्शन में अपोजिट, सेम उसी डायरेक्शन से अपोजिट में डिस्चार्ज होगा। देखो इसमें चार्ज हुआ, सेम इसी में क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज भी हुआ है, ठीक है। ठीक, आई इक्वल टू करें आई, ठीक, वहां पे टोटल वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। टाइम कांस्टेंट समझ में आ गया। अब देखो हो गया, आगे बढ़े। देखो अब अपने पास क्या आया है, सबसे अहम चीज आएगा यहाँ पे, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछता है। अब कैपेसिटर है अपने पास, कैपेसिटर कैसे फॉर्म हुआ, जब, तो वो तो कैपेसिटर बन गया ना, ठीक है। फॉर्म कैसे होगा, जब वोल्टेज का चेंज होगा, हाँ, जब वोल्टेज क्या करेगा, वेरी करेगा, चेंज ऑफ वोल्टेज जब होगा तभी कैपेसिटर बनेगा। चेंज ऑफ वोल्टेज कहाँ होता है, एसी में, एसी में कांस्टेंट ही रहता है, ठीक। अब यही कैपेसिटर को हम लोग अगर डीसी में लगा दें तब कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अपने पास देखो एक क्या होता है, टी टाइम, टी जीरो, टी जीरो का मतलब कि ऐसा टाइम जिस समय पे कोई भी चीज या फिर कोई भी स्विच को हम लोग क्या किए, स्टार्ट किए हैं, कोई भी मशीन को क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं, ठीक। और फिर उसके बाद टी प्लस का मान मतलब कि कोई भी चीज अपनी फाइनल वैल्यू पे पहुंच गई। टी जीरो का मतलब कि वो स्टार्ट किया है, और जबकि टी प्लस का मतलब फाइनल वैल्यू पे पहुंच गया, ठीक। तो यहाँ पे जब टी जीरो करेंगे तो इस समय ये क्या होगा, चार्जिंग में होगा, ठीक। और जब टी प्लस पे हो जाएगा तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक, फुल्ली चार्ज। समझ में आया कि अगर टी जीरो का मतलब जब एकदम प्रारंभिक समय, टी जीरो का मतलब प्रारंभिक समय बोल सकते हैं ना, और टी प्लस का मान मतलब कि ऐसा क्या चाहिए, या फिर फाइनल समय, ठीक है। टी प्लस का मतलब कि वो समय जिस पे कोई भी चीज पूरी तरह से
चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है कि जब हम लोग देखते हैं कैपेसिटर को, ठीक, तो कैपेसिटर अपने पास दो बिहेवियर रखता है। कैपेसिटर कैसा बिहेवियर रखता है? अपने पास दो बिहेवियर रखता है। कैसा? कि जब ये टी समय पे कुछ भी चार्ज नहीं है, या फिर स्टार्टिंग में जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, ये क्या किए कि जब हम लोग स्विच को ऑन किए उस समय कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ठीक, और ऐसा समय जिस समय स्विच ऑन करने के कुछ समय के बाद जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। दो कंडीशन आया अपने पास। जिस समय हम लोग स्टार्टिंग में इसको क्या करेंगे, किसी भी कैपेसिटर पे हम लोग अप्लाई करेंगे ना, तो उस समय क्या कंडीशन होगा, और जब ये टी प्लस का मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ समय के बाद या फिर अपना फुल्ली चार्ज होने पे ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा। तो देखो जब भी अपने पास क्या होता है कि टी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो कैपेसिटर कैसा फॉर्म करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट। एक उस समय कैपेसिटर जो सर्किट रहेगी वो कैसा फॉर्म बनाएगा, शॉर्ट सर्किट। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा ना, फुल्ली चार्ज होने की वजह से ये कैसा बनाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, समझ में आया कि कैपेसिटर स्टार्टिंग में कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, लेकिन पूरी तरह चार्ज होने के बाद ओपन सर्किट की तरह। ठीक, ओपन सर्किट की मतलब कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे करंट है, ठीक है, ये कोई वोल्टेज दे दिया हम लोग और यहाँ से करंट कोई फ्लो कर रहा है, ठीक, आर का मान कुछ है, सी का मान कुछ है। ये बोल रहा है अब कि हम लोग स्विच को ऑन किए हैं, ठीक, जब स्विच को ऑन किए हैं, ठीक है, उस समय करंट का मान क्या होगा, करके देखो। स्टार्टिंग में करंट का मान लो रहेगा। कैसे, इस सर्किट को देख के देखो। देखो स्टार्टिंग में क्या बोला है कि t0 पे करंट का मान और t इनफाइनाइट या फिर t प्लस, हम लोग t0 बोल दो या फिर t प्लस को हम लोग क्या बोल दो, इनफाइनाइट, या फिर t यहाँ पे प्लस बोल दो और t इनफाइनाइट। ठीक, t इनफाइनाइट का मतलब ये वो समय जिस पे कैपेसिटर चार्ज हो गया। t0 का मतलब कि वो समय जिस पे हम लोग ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग t इनफाइनाइट पे या फिर t0 पे पूछेगा तब करंट की वैल्यू क्या होगी, t0 पे I इक्वल टू V/R। तो क्योंकि स्टार्टिंग में ये क्या काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना। 0 पे या फिर जिस समय हम लोग इसको ऑन कर रहे हैं कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब शॉर्ट सर्किट किया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म ना, खत्म हो गया। तो सर्किट में क्या बचा, सिर्फ रेजिस्टेंस ही बचा ना। करंट बराबर क्या हो जाएगा, V/R। आई चीजें समझ में। ठीक, अब यहीं पे सेम ये क्या बोला है, t इनफाइनाइट पे करंट क्या हो जाएगा, देखो t इनफाइनाइट समय, इनफाइनाइट का मतलब कि ऐसा समय जिस पे चार्ज हो गया, तब चार्ज के समय पे करंट कितना हो जाएगा, क्या है, जब ये ओपन है तब कोई भी करंट फ्लो कर पाएगी अब सर्किट में, ओपन में कोई भी सर्किट ये फ्लो नहीं कर पाएगी। तो ये क्या हो गया, t इनफाइनाइट पे कैसा काम किया, ये 0 काम किया ना। आया समझ में। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब स्टार्टिंग में बोल देगा, क्वेश्चन में ही आराम से बोला रहेगा कि जब इसको हम लोग ऑन कर रहे हैं तब वैल्यू बताओ, जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है तब वैल्यू बताओ। ठीक, ये दोनों चीजें समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन
कि जब टी पे हमारा क्या होगा कि स्टार्ट करेंगे तब कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह। लेकिन जैसे ही ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा फिर कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। चार्ज हो गया तो हम क्यों लें, जब एक बार जब चार्ज हो जाएगा तो ये लेगा नहीं ना, कि एनर्जी जब अपने अंदर पूरा ले लिए, जब हम संतुष्ट हो गए तो एक्स्ट्रा लेके क्या करेंगे, ठीक है। ये क्या किया कि अपने आप को ओपन कर लिया, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद होता है कि जब सर्किट चार्ज हो गया, अपना कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज हो गया है ना, कैपेसिटर चार्ज हो गया है, इस समय कैसा काम कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह। लेकिन जैसे ही हम इसमें सप्लाई को लगाएंगे ना, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, सप्लाई को लगाएंगे, तो सप्लाई को लगाते ही देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कुछ इनिशियल चार्ज कैपेसिटर, अपना कैपेसिटर चार्ज है, ठीक। अगर कुछ अपना कैपेसिटर क्या है, चार्ज है, यानी कि टी इनफाइनाइट समय हो गया उसका। अब टी इनफाइनाइट पे जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे वैसे वो कैसा बिहेव करेगा, अब एक सोर्स की तरह, क्योंकि कैपेसिटर या इंडक्टर क्या है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है ना। तो जैसे ही यहाँ पे अब ये फुल्ली चार्ज हो गया, ये काम कैसे कर रहा अभी, ओपन की तरह। अब जैसे ही इसको ये ऑन होगा ना, तो ये क्या कहेगा कि ऑन मत करो, या फिर ये क्या कहेगा कि अपनी एनर्जी हमको सर्किट में दे देगा, ठीक। तो ये कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर किस फॉर्म में अपने को रखता है या फिर किस वजह से होता है, dB बाई वोल्टेज के चेंज होने पे ना। तो क्वेश्चन क्या होगा कि सम इनिशियल चार्ज के बाद, तब इनिशियल चार्ज पे अगर हम लोग सर्किट को ऑन करेंगे तब कैपेसिटर कैसा हम बिहेव करेगा, सम इनिशियल चार्ज के बाद ये एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। कौन सा सोर्स, वोल्टेज सोर्स, जबकि इंडक्टर कैसा सोर्स होगा, वहां पे करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक। इसको भी नोट बना के यहाँ पे लिख लो कि सम इनिशियल चार्ज आफ्टर सम इनिशियल चार्ज, सब इनिशियल चार्ज पे, आफ्टर सम इनिशियल चार्ज पे कैसा काम करेगा, वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। क्या काम करेगा, वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक। चीजें समझ में आ गई कि जब स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जब हम लोग किसी भी कैपेसिटर को चार्ज पे लगा रहे हैं, इनिशियली ये कैसा काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, बाद में कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो एक हम लोग थोड़ा सा कॉमेडी के लिए भी या फिर याद करने के लिए भी क्या करते हैं कि हम लोग क्या, एसी कैसा होता है ऐसे, और डीसी कैसा होता है ये कांस्टेंट, कैपेसिटर कैसा होता है ये। अब देखो अगर हम लोग ये कह दें कि एसी जा रहा है तो एसी तो ऐसे जाएगा ना, तो अगर एसी गया, जैसे ऐसे ऐसे आ रहा है तो ऐसे करके एसी निकल गया, एसी क्या हुआ, एसी में कैपेसिटर जाने देता है, लेकिन डीसी में क्या करेगा, नहीं जाने देगा। देखो आया डीसी, यहाँ ब्लॉक कर दिया ना, इसकी वजह से क्या हुआ, डीसी आगे नहीं जा पाई ना। तो डीसी में देखो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट, लेकिन एसी के लिए ठीक है, ठीक। तो हमको एक चीज पता चला कि डीसी कैपेसिटर डीसी में कैसा बिहेव करता है। एक बार शॉर्ट सर्किट, जब हम लोग इसको ऑन करते हैं, जब ये चार्ज हो जाता है तो कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट, ठीक। फिर उसके बाद अगर पूछेगा कि सम इनिशियल वैल्यू के बाद या फिर सम इनिशियल चार्ज के बाद जब इसको हम लोग ऑन करेंगे तब कैसा काम करेगा, अब वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। ये सब डीसी में करेगा, एसी में नहीं, एसी में सीधे सीधे
जो अपना इसका काम है। ठीक, ये पावर फैक्टर करेक्शन कर रहा है कि वोल्टेज को आपको बढ़ाना है, कम करना है, तो वो उसके लिए। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे डीसी में शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट वर्क कर जाएगा। ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से अपना जितना भी क्वेश्चन टॉपिक था कैपेसिटर से रिलेटेड, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन में पूछेगा, ठीक, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल हम लोग इस पे अब जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कैपेसिटर को से लेके, ठीक, उस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग को भी अगर क्लास पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू।